नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक औरत की है जिसे भूत ने वश में कर लिया, जिससे वो डर और अपराध भूत की चपेट में आ जाती है। धीरे धीरे सच स्वीकार करने और लोगों की माफी से वो खुद को और गांव को भूत के साए से मुक्त कर पाती है। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहने मेरी जुबानी। गांव का नाम था शिवपुर। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़ और रात होते ही अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे कि ये खामोशी सुकून नहीं बल्कि किसी के जागने का इशारा है। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा मकान था, आधा पक्का आधा टूटा। वहीं रहती थी वो औरत। उसका नाम लोग कम ही लेते थे, क्योंकि नाम लेते ही कुछ अजीब सा महसूस होता था। वो औरत ज्यादा बात नहीं करती थी। दिन में सामान्य रहती, पर जैसे ही शाम ढलती उसका चेहरा बदल जाता। आंखें भारी, आवाज धीमी और चाल में अजीब सी लड़खड़ाहट। गांव वाले कहते थे इसे कुछ चिपट गया है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। पहली अजीब घटना। एक रात लगभग 11 बजे पास के घर की औरत ने चीख सुनी, मुझे छोड़ दे, मैं तेरी नहीं हूं। आवाज उसी मकान से आ रही थी। गांव में लोग डरते थे, पर फिर भी 2-3 आदमी लाठी लेकर बाहर निकले। जब वे उसके घर के पास पहुंचे तो सब कुछ शांत था। दरवाजा अंदर से बंद, कोई आवाज नहीं। सुबह जब वो औरत बाहर निकली तो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसने कहा, कल रात तो मैं जल्दी सो गई थी। लेकिन उसकी गर्दन पर नीले उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। कैंडल 1। वो औरत कौन थी? वो अकेली नहीं थी हमेशा से। 3 साल पहले उसका पति अचानक मर गया था। लोगों ने कहा आत्महत्या, लेकिन उसकी लाश जिस हालत में मिली थी उसने सब कुछ चुप करा दिया। आंखें फटी हुई, मुंह खुला और चेहरा जैसे मौत से पहले कुछ भयानक देख लिया हो। उस दिन से उस औरत की जिंदगी बदल गई। क्लाइमैक्स, बदलती आदतें। अब वो रात में अकेले बातें करती, कभी कभी दीवारों को घूरती रहती, बिना वजह हंस देती। और सबसे डरावनी बात, आईने से डरने लगी। एक दिन पड़ोस की लड़की ने देखा, वो औरत आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसकी परछाई हिल नहीं रही थी। आए, पहली झलक। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। वो औरत अचानक नींद से उठी, पसीने से भीगी हुई। कमरे में कोई था, उसने साफ महसूस किया। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। कोने में एक काला सा साया। उस साए की कोई शक्ल नहीं थी, पर आंखें थीं, लाल, जलती हुई। वो औरत चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी उस साए ने कहा, अब ये शरीर मेरा है। और अगले ही पल उस औरत का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह का सच। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। वो औरत बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया तो उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी, अजनबी। उसने पहली बार कहा, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? ये घर अब मेरा है। गांव वालों की रूह कांप गई, क्योंकि ये आवाज उसके मरे हुए पति की थी। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन उस मकान में अब भी अंधेरा पसरा था। गांव वाले बाहर खड़े थे, कोई भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो औरत चुपचाप चारपाई पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर देख नहीं रही थीं। गांव के बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पूछा, तू ठीक तो है ना बेटी? उसने सिर उठाया। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। फिर वो मुस्कुराई। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं ठीक नहीं, मैं पूरा हूं। उसकी आवाज में 2 परतें थीं, एक उसकी अपनी, दूसरी किसी और की। ब्लड मार्क 1, पहला खून। उसी समय बाहर भीड़ में एक आदमी हंस पड़ा। लोगों ने मुड़कर देखा। वो आदमी वही था जिसने 3 साल पहले उसके पति की लाश देखी थी सबसे पहले। उस औरत ने उसे देखा, बस देखा, और अगले ही पल वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक, कान और मुंह से खून बहने लगा। आंखें बाहर की ओर उभरी हुई, जैसे किसी ने अंदर से उसे फोड़ दिया हो। गांव में चीख पुकार मच गई, और वो औरत हंस रही थी। कैंडल 2, भूत की पहचान। अब शक पक्का हो गया था। ये बीमारी नहीं थी, ये वश था। गांव के पंडित को बुलाया गया। जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसके माथे पर पसीना आ गया। दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे हुए निशान थे।
छत पर काले हाथों के निशान। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी उस औरत ने जोर से कहा, नाम मत ले मेरा। पंडित रुक गया। तू कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। वो औरत उठ खड़ी हुई। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। मैं वही हूं जिसे इसने धोखे से मरवाया। पूरा गांव सन्न रह गया। मून 3, 3 साल पुराना राज। सच सामने आने लगा। उस औरत का पति शराबी था, रोज मारपीट करता था। उस रात भी उसने हाथ उठाया, लेकिन उस औरत ने पहली बार विरोध किया। गुस्से में उसने धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिरा, सिर पत्थर से टकराया। मौत तुरंत नहीं हुई, वो तड़पता रहा, और वो औरत डर के मारे भाग गई। गांव ने इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन आत्मा ने इसे धोखा माना। कैंडल 4, कब्जा गहराने लगा। पंडित ने चेतावनी दी, ये पूरा कब्जा नहीं है, अभी नहीं, लेकिन अगर तीसरी रात बीत गई तो ये शरीर हमेशा के लिए इसका हो जाएगा। वो औरत अब कभी कभी ही होश में आती। होश में आती तो रोती, गिड़गिड़ाती, मुझे बचा लो, ये मेरे अंदर बोलता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें पलट जाती और आवाज बदल जाती। अब देर हो चुकी है। कैंडल 5, आईने का सच। रात को गांव के 2 आदमी पहरा दे रहे थे। अचानक आईना गिरकर टूट गया। टुकड़ों में उस औरत की शक्ल नहीं थी, उसके पति की लाश दिखाई दे रही थी, सड़ी हुई, आंखों में कीड़े और मुंह से निकलती वही आवाज, ये शरीर मेरा है। एक आदमी डर के मारे भागा, दूसरा वही बेहोश हो गया। फायर, चेतावनी। आधी रात को वो औरत जंजीरों से बंधी हुई थी। फिर भी जंजीरें अपने आप ढीली होने लगी। हवा भाली हो गई, दिया बुझ गया, और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, तीसरी रात आने दो। तीसरी रात। पूरा गांव जाग रहा था, लेकिन कोई भी जिंदा महसूस नहीं कर रहा था। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे सांस लेने के लिए भी इजाजत चाहिए। वो औरत उसी कमरे में बंद थी। जंजीरें अब भी उसके हाथ पैरों में थी, लेकिन वे सिर्फ दिखावे की थीं, क्योंकि अब बंधन शरीर के नहीं, आत्मा के टूट रहे थे। मून 4, रात के 12 बजते ही। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, कुत्ते एक साथ रोने लगे। पीपल के पेड़ से सूखी पत्तियां गिरने लगीं और उस मकान की दीवारें सांस लेने लगीं। हाँ दोस्त, सांस। दीवारें अंदर बाहर हिल रही थीं, जैसे कोई अंदर कैद हो और बाहर निकलना चाहता हो। उस औरत की आंखें अचानक खुल गईं, पूरी तरह सफेद। उसके मुंह से एक साथ 2 आवाजें निकलीं, मुझे बचा लो और अब बहुत हो गया। ब्लड मार्क 2, अंदर की लड़ाई। उस औरत का असली चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद से लड़ रही थी। उसने खुद के गले को पकड़ लिया, जैसे अंदर से कोई और हाथ उसे दबा रहा हो। ये मेरा शरीर है, वो रोते हुए बोली। तभी उसके मुंह से हंसी निकली, ठंडी, सूखी, मरी हुई हंसी। तूने इसे छोड़ दिया था उस रात, अब ये मेरा है। उसकी पीठ अजीब तरह से पीछे की ओर मुड़ गई। हड्डियों के चटकने की आवाज आई। गांव के बाहर खड़े लोग डर से कांप उठे। कैंडल 3, पंडित की आखिरी कोशिश। पंडित ने डरते हुए हवन शुरू किया। मंत्र पढ़े गए, लेकिन हर मंत्र के साथ हवा और भारी होती चली गई। वो औरत जोर से चिल्लाई, मत पढ़, मत पढ़। फिर अचानक वो शांत हो गई, बहुत ज्यादा शांत। उसने आंखें बंद की, मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, अब मैं बाहर आ रहा हूं। I1, असली रूप। दिए की लौ अपने आप लंबी हो गई। दीवार पर परछाई बनी, लेकिन वो औरत की नहीं थी। वो परछाई लंगड़ा रही थी, गर्दन टेढ़ी, सिर से खून टपकता हुआ। वही आदमी जिसकी मौत को आत्महत्या कहा गया था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। वो औरत की आंखों से वो देख रहा था, उसके हाथों से वो छू रहा था, उसके मुंह से वो बोल रहा था। ट्रेन 2, टूटती पहचान। उस औरत ने आखिरी बार होश में आकर कहा, अगर मैं सुबह न उठूं तो समझ लेना मैं मर चुकी हूं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, आंखें बंद। पल भर को सबको लगा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसने आंखें खोलीं। अब उनमें डर नहीं था, अब उनमें भूख थी। फायर, तीसरी रात का फैसला। जंजीरें जोर से टूटीं। वो औरत खड़ी हो गई, लेकिन चाल उसकी नहीं थी। उसने गांव वालों को देखा और बोली, 3 साल, 3 साल इंतजार किया है मैंने। फिर उसने अपना सिर दीवार से दे मारा। 1 बार, 2 बार, खून बहने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। पंडित पीछे हट गया।
अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कांपते हुए कहा। सनराइज, सुबह की खामोशी। सुबह हुई, दरवाज़ा खुला मिला। वो औरत आंगन में बैठी थी, शांत, बिल्कुल शांत। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक बच्चे ने कहा, ये आंटी मुझे क्यों ऐसे देख रही हैं? इनकी आंखें तो मेरी नहीं लग रहीं। वो औरत धीरे से मुस्कुराई और पहली बार अपने मुंह से नहीं बल्कि आंखों से बोली, ये तो अभी शुरुआत है। थकी हुई लेकिन आजाद, उसने पहली बार खुलकर सांस ली। गांव वाले चुप थे, क्योंकि अब वे जानते थे भूत चला गया है, लेकिन सच यहीं रह गया है। अधूरा अंत। तांत्रिक ने जाते हुए कहा, मोक्ष मिल गया, लेकिन कीमत भारी है। अब ये गांव झूठ नहीं सह पाएगा। वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और धीरे से बोली, मैं बच गई हूं, अब बारी तुम्हारी है सच के साथ जीने की। सुबह की धूप श्योपुर गांव पर पड़ी, लेकिन किसी को गर्मी महसूस नहीं हुई। रात के बाद सब कुछ वैसा ही दिख रहा था, पर वैसा था नहीं। वो औरत आंगन में बैठी थी, हाथ में मिट्टी, उंगलियों से जमीन पर कुछ आकृतियां बना रही थी, गोल गोल निशान, बीच में एक टूटा हुआ आदमी। कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या बना रही है। बदली हुई आंखें। गांव की एक बुजुर्ग औरत पास आई, प्यार से बोली, बेटी ठीक तो है ना अब? वो औरत धीरे से उठी, बहुत धीरे। उसने सामने देखा। उसकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी, न डर, न दर्द, न इंसानियत, बस जानने की भूख। आप कल रात जाग रही थीं, वो बोली। बुजुर्ग औरत चौंकी, तुझे कैसे पता? वो औरत मुस्कुराई, मरे हुए लोग सोते नहीं। उस बुजुर्ग औरत के हाथ से लोटा गिर गया। गांव में पहला साया। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी, वो औरत फिर से बाहर निकलने लगी है, लेकिन अब लोग उससे दूर भागते थे। वो जब चलती तो उसके पीछे परछाई एक पल देर से चलती, और कभी-कभी परछाई रुक जाती। एक लड़का रास्ते में खेल रहा था। वो औरत उसके पास रुकी। तेरा नाम क्या है? उसने पूछा। लड़के ने जवाब दिया। उसने आंखें बंद की, फिर बोली, तू 4 साल पहले यहां नहीं था, फिर भी तू मुझे देख सकता है। अचानक लड़का जमीन पर बैठ गया। उसके कानों से खून बहने लगा। चीखने की आवाज उसके गले में ही मर गई। डर अब घर घर। गांव में अब कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता था। रात होते ही दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, लेकिन वो औरत हर गली में दिखने लगी, कभी मंदिर के पास, कभी शमशान की ओर जाती हुई। और सबसे डरावनी बात, वो किसी से बात नहीं करती थी, पर लोग उसकी आवाज़ अपने सिर के अंदर सुनते थे। तुम सबने देखा था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अंदर का संघर्ष। आखिरी बार। एक शाम वो औरत अचानक जमीन पर गिर पड़ी। गांव वाले इकट्ठा हुए। उसके मुंह से आवाज निकली, कमजोर, टूटी हुई, मैं अभी पूरी तरह नहीं गई हूं। वो रो रही थी। अगर तुम लोग कुछ कर सको तो अभी। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन आंसू गिरते ही भाप बनकर उड़ गए। फिर वही हंसी। झूठ बोलना अब भी नहीं छोड़ा इसने। उसका शरीर झटके खाने लगा, हाथ पैर जमीन से ऊपर उठे। असली मंशा। अब भूत खुलकर बोलने लगा था। मैं बदला नहीं चाहता, वो बोला, मैं गवाह चाहता हूं, जिन्होंने देखा, सुना और चुप रहे। गांव वालों की रूह कांप उठी। उन्हें समझ आ गया, ये सिर्फ उस औरत की कहानी नहीं थी, ये पूरे गांव का पाप था। रात का ऐलान। रात होते ही वो औरत गांव के बीच खड़ी हुई। उसकी आवाज हवा में फैल गई। 7 रातें। हर रात एक सच बाहर आएगा, और अगर किसी ने झूठ बोला तो अगली सुबह वो सांस नहीं ले पाएगा। दिए अपने आप बुझ गए। कुत्ते फिर रोने लगे, और पहली बार लोगों ने माना, कब्जा पूरा हो चुका है। पहली रात। गांव में कोई सोया नहीं। 7 रातों का ऐलान सुनते ही हर घर में दिया जल रहा था, पर रोशनी किसी को राहत नहीं दे रही थी। वो औरत गांव के बीच खड़ी थी, मंदिर और शमशान के बीच, जहां सच और मौत हमेशा आमने सामने रहते हैं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सबको देख रही थी। अनुले। पहला बुलावा। अचानक उसने एक नाम लिया,
राम सेवक। भीड़ में खड़ा एक आदमी कांप गया। वही राम सेवक जिसने 3 साल पहले उसके पति की लाश सबसे पहले देखी थी। आगे आओ। आवाज उसके कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। राम सेवक के पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। भीड़ उसे आगे धकेलने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। वो रोने लगा। वो औरत मुस्कुराई। न किया होता तो आज खड़े न होते। सच की शुरुआत। वो औरत उसके सामने आकर रुकी। इतनी करीब कि राम सेवक को उसकी सांस महसूस हुई, लेकिन वो सांस गर्म नहीं थी, ठंडी, कब्र जैसी। बोल, उसने कहा। राम सेवक चिल्लाया। मैंने देखा था कि वो आदमी जिंदा था। पूरा गांव सन्न, वो तड़प रहा था। राम सेवक की आवाज टूट गई। और तुम? उस औरत ने पूछा। मैं डर गया था। अगर सच बोलता तो मुझे भी फंसा देते। उस औरत ने सिर झुका लिया। एक पल को लगा शायद दया आ गई हो। सजा। अचानक राम सेवक का मुंह अपने आप खुल गया। उसकी जुबान बाहर निकल आई। उसकी आंखें उलट गईं। वो बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। भीड़ चीखने लगी। वो औरत शांत थी। देखा था, वो बोली, और फिर भी चुप रहा। राम सेवक का शरीर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा, जैसे मिट्टी उसे निगल रही हो। कुछ ही सेकंड में वहां सिर्फ एक गड्ढा था, और गड्ढे से आती आवाज, माफ कर दो। फिर सन्नाटा। औरत का टूटना। सब कुछ खत्म होते ही वो औरत लड़खड़ा गई। उसके चेहरे पर दर्द लौटा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, वो बुदबुदाई। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। रुको। उसकी अपनी आवाज आई, लेकिन तुरंत दूसरी आवाज, चुप। ये सच का खेल है। उसका शरीर फिर सीधा हो गया। गांव में डर का राज। अब गांव समझ चुका था, ये भूत सिर्फ मारने नहीं आया, ये इकरार चाहता था। रात गहरी होती चली गई। हर घर में कोई न कोई पुरानी यादों से डर रहा था। किसने क्या देखा, किसने क्या छुपाया। दूसरा नाम। रात के आखिरी पहर वो औरत फिर बोली, कल। दूसरी रात, दूसरा सच। उसने हवा में उंगली घुमाई और एक और नाम उभरा, कमला। भीड़ में एक औरत गिर पड़ी। कमला वही थी जिसने उस औरत को भागते देखा था उस रात, लेकिन उसने कहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। अंदर की कैद। अब वो औरत अपने शरीर में जैसे मेहमान बन चुकी थी। वो सब देखती थी, सब सुनती थी, पर रोक नहीं पाती थी। उसने खुद से कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं पूरी तरह मिट जाऊंगी। लेकिन भूत की आवाज आई, मिटना ही तो तेरा दंड है। पहली रात का अंत। मुर्गे ने बांग दी। सुबह हो गई, लेकिन गांव में कोई सुबह नहीं आई। राम सेवक का नाम अब कोई नहीं ले रहा था। वो औरत धीरे धीरे शमशान की ओर चली गई। चलते हुए उसने कहा, 6 रातें बाकी हैं, और हर रात एक सच मरेगा। दूसरी रात। गांव की गलियां सूनी थीं, लेकिन हर घर के भीतर दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। राम सेवक के गड्ढे को किसी ने भरा नहीं था। लोग कहते थे, मिट्टी उसे स्वीकार नहीं कर रही। दूसरी रात। कमला अपने घर के कोने में बैठी कांप रही थी। दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, फिर भी उसे लग रहा था कोई देख रहा है। अचानक उसके कान में आवाज आई, तूने देखा था। कमला चीख पड़ी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन दिया अपने आप बुझ गया। अंधेरे में एक परछाई उभरी। वो औरत की नहीं थी, वो उस औरत के भीतर की थी। झूठ का पर्दाफाश। कमला को गांव के बीच लाया गया। लोग डर से दूर दूर खड़े थे। वो औरत सामने आई। आज उसकी चाल और भी अजीब थी, जैसे 2 लोग एक शरीर में चलने की कोशिश कर रहे हों। बोल, उसने कहा। कमला रो पड़ी। मैंने देखा था कि वो आदमी जिंदा था, और मैंने इसे भागते देखा था। उसने कांपती उंगली उस औरत की ओर उठाई। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। वो औरत की आंखें भर आईं। मैं डर गई थी, कमला बोली। मैंने सोचा अगर सच बोला तो मुझे भी मार देंगे। भीड़ का उन्माद। एक आदमी चिल्लाया, तो तू भी गुनहगार है। दूसरा बोला, इसकी वजह से आज ये सब हो रहा है। भीड़ का डर गुस्से में बदलने लगा। वो औरत ने धीरे से कहा, मैंने इसे नहीं कहा था, लेकिन उसकी आवाज भीड़ तक पहुंची ही नहीं। इंसान का असली चेहरा। किसी ने पत्थर उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कमला जमीन पर गिर पड़ी। वो चीख रही थी।
मुझे माफ कर दो। वो औरत आगे बढ़ी। रुको। उसकी अपनी आवाज निकली, लेकिन उसी पल भूत की आवाज, यही तो सच है। पत्थर चल चुके थे। कमला की आवाज धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। जीत या हार। जब सब कुछ शांत हुआ, वो औरत वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न दर्द, बस थकान। देखा, भूत बोला, इन्हें किसी भूत की जरूरत नहीं, ये खुद ही काफी हैं। उस औरत की आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा, और गिरते ही वो राख बन गया। औरत का गायब होना। अचानक वो औरत लड़खड़ाई। उसका शरीर जैसे खोखला हो गया हो, फिर वहीं से वो गायब हो गई। कोई चीख, कोई धुआं, कुछ नहीं, बस खाली जगह। गांव में सन्नाटा छा गया। सुबह का डर। सुबह लोग ढूंढते रहे। मकान खाली था, चारपाई टूटी हुई, आईना चकनाचूर, लेकिन दीवार पर नए नाखूनों के निशान थे, और लिखा था, 5 रातें बाकी हैं। सच का बोझ। अब गांव वालों को समझ आ गया, अब कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि अगला सच शायद उनका अपना था। और कहीं दूर, शमशान के पास, एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। वो औरत की नहीं थी, लेकिन वो औरत के बिना वो हंसी अधूरी भी नहीं थी। तीसरी सुबह। शिवपुर गांव में सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी किसी चेहरे तक नहीं पहुंची। कमला की मौत के बाद गांव वालों ने पहली बार खुद को आईने में देखा था, और वहां उन्हें अजनबी चेहरे दिखे। शमशान से धुआं उठ रहा था, लेकिन किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। डर ने शर्म को मार दिया था। वो औरत की वापसी। दोपहर के समय एक चरवाहे ने देखा, शमशान के पास पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा है। वो पास गया, और वहीं उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत मिट्टी में बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे, और शरीर कमजोर, जैसे कई दिनों से जान ही ना हो। ये जिंदा है? चरवाहा बुदबुदाया। जैसे ही उसने आवाज दी, वो औरत ने सिर उठाया। आंखें सामान्य थीं, डरी हुई, पहचानी हुई। पानी, उसने कहा। इंसान की परछाई। गांव वाले धीरे धीरे पास आए। कोई भूत प्रेत नहीं दिख रहा था। वो औरत कांप रही थी। मैं कहाँ थी? उसने पूछा। उसकी आवाज कमजोर थी। पंडित आगे आया। तुझे कुछ याद है? उसने पूछा। वो औरत ने आंखें बंद की। उसका चेहरा सिकुड़ गया। अंधेरा, बहुत सारे चेहरे, और एक आवाज। वो रो पड़ी, जो मुझे सोने नहीं देती थी। भूत गया या छुप गया? गांव में उम्मीद की फुसफुसाहट फैल गई। शायद सब खत्म हो गया। लेकिन पंडित की आंखें अब भी डरी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, भूत कभी अचानक नहीं जाता, वो बस अपनी जगह बदलता है। अंदर का जख्म। उस औरत को उसके घर लाया गया, चारपाई पर लिटाया गया। उसने दीवार की ओर देखा, और अचानक उसके हाथ कांपने लगे। दीवार पर नाखूनों के निशान अब भी थे। ये मैंने नहीं किए, वो फुसफुसाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरे हाथों से हुए हैं, लेकिन मैं वहां नहीं थी। भूत का सच। रात होते ही पंडित ने तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही कहा, यह शरीर अब रास्ता बन चुका है। भूत इसे छोड़ेगा नहीं, बस इसका इस्तेमाल बदलेगा। वो औरत डर से कांप उठी। तो क्या मैं फिर? उसने अधूरा सवाल छोड़ा। तांत्रिक ने सिर झुका लिया। हाँ। भूत का मकसद। तांत्रिक ने सबको समझाया। ये आत्मा बदले से आगे बढ़ चुकी है। अब ये स्वीकार रोकती चाहता है, पूरे गांव से। जब तक हर गुनहगार खुद को दोषी नहीं मानेगा, ये औरत सुरक्षित नहीं रहेगी। गांव वालों में हड़कंप मच गया। कई चेहरों का रंग उड़ गया। अंदर की आवाज। उसी रात वो औरत अकेली बैठी थी। दिया जल रहा था। अचानक दिए की लौ कांपने लगी, और उसके कान में वही जानी पहचानी आवाज, तू समझदार हो रही है। वो सिहर गई। चुप रहो, उसने कहा, लेकिन आवाज हंसी। मैं कहीं नहीं गया, बस अब तुझे धीरे धीरे छोड़ूंगा, ताकि तू हर दर्द महसूस कर सके। टूटती हिम्मत। वो औरत रो पड़ी। मैंने गलती की, मैंने उसे मरते छोड़ दिया, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। आवाज धीमी हो गई। पर तूने बचाया भी तो नहीं। कमरे की दीवारें फिर से हिलने लगीं। उस औरत ने सिर पकड़ लिया। एक नई शर्त।
अचानक आवाज बदल गई। अब उसमें क्रूरता नहीं थी, बस ठंडा ऐलान। 3 रातें और। अगर 3 रातों में पूरा गांव सच स्वीकार कर ले तो मैं चला जाऊंगा, वरना। दिया बुझ गया, अंधेरा छा गया। सुबह का फैसला। सुबह गांव में पंचायत बैठी। अब सबके सामने एक ही सवाल था, सच बोलें या जिंदा रहें। वो औरत दूर बैठी थी, उसके चेहरे पर डर नहीं था, अब वहां एक थकी हुई उम्मीद थी, क्योंकि वो जान चुकी थी ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही। पंचायत का मैदान भरा हुआ था, लेकिन ये पंचायत किसी झगड़े के लिए नहीं थी, ये आत्माओं के हिसाब किताब के लिए थी। हर चेहरा झुका हुआ, हर आंख में कोई ना कोई राज, और बीच में वो औरत, कमजोर शरीर, पर भीतर एक जंग चल रही थी। पहला इकरार। तांत्रिक ने कहा, जो सच छुपाएगा वो अगली रात नहीं देखेगा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक आदमी आगे आया। मैंने, उसकी आवाज कांप रही थी, मैंने उस रात लाश को ऐसे ही पड़ा रहने दिया था। मैं जानता था कि वो जिंदा हो सकता है। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। वो औरत ने आंखें बंद कर लीं। अंदर की प्रतिक्रिया। जैसे ही पहला इकरार हुआ, वो औरत का शरीर कांप उठा। उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, 1। सब समझ गए, गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरा सच और गहरा। एक और आदमी खड़ा हुआ, मैंने पुलिस को रिश्वत दी थी ताकि केस आत्महत्या ही लगे। उसके शब्द खत्म होते ही हवा ठंडी हो गई। वो औरत की आंखें पलट गईं। उसके मुंह से आवाज आई, 2। उसके हाथों पर काले निशान उभर आए, सौदे की आहट। तभी वो औरत उठ खड़ी हुई। उसकी चाल बदली हुई थी, ये उसकी नहीं थी। बस 2 आवाजें एक साथ बोली, अगर 3 और सच आए तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पूरा गांव कांप उठा। तांत्रिक चिल्लाया, ये सौदा है, इसे हल्के में मत लो। वो औरत का सवाल। वो औरत ने खुद से नहीं, भीड़ से पूछा, अगर मैं इसे झेलूं तो क्या ये सच में चला जाएगा? कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने आंखें फेर लीं। तीसरा सच, सबसे गंदा। एक बूढ़ा आदमी आगे आया, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उस रात इस औरत को धमकाया था कि अगर उसने सच बोला तो उसे भी पागल खाने में डाल देंगे। पूरा गांव सन्न। वो औरत की सांस रुक गई, उसकी आंखों से खून बहने लगा। 3। उसकी आवाज अब पूरी तरह भूत की थी। सौदे की कीमत। वो जमीन पर गिर पड़ी, तड़पने लगी। तांत्रिक आगे बढ़ा, बस अब इसे और नहीं। हवा में हंसी गूंजी, सौदा पूरा नहीं हुआ और सच चाहिए। आत्मा की आखिरी हिम्मत। वो औरत ने जमीन पर हाथ रखा, कठिनाई से बोली, अगर मैं खुद को दोषी मान लूं तो क्या ये खत्म होगा? पूरा गांव उसकी ओर देखने लगा। हवा रुक गई। भूत की आवाज पहली बार रुकी। फैसला। कुछ पल बाद ठंडी आवाज आई, हाँ, अगर तू खुद को सबके सामने दोषी माने तो ये गांव मेरा बोझ उठाने लायक हो जाएगा। आत्मस्वीकार। वो औरत खड़ी हुई, आंखों में आंसू, लेकिन आवाज में मजबूती। मैंने गलती की, लेकिन तुम निर्दोष नहीं थे। मैं अपना बोझ उठाऊंगी, पर तुम्हारा नहीं। उसके शब्द गिरते ही जमीन कांप उठी। अंदर की चीख। वो जोर से चीखी, लेकिन वो दर्द की चीख नहीं थी, वो छूटने की आवाज थी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। भूत चीखा, अभी नहीं। अधूरा मोक्ष। धुआं हवा में फैल गया। वो औरत बेहोश हो गई। तांत्रिक में सांस ली। ये गया नहीं है, लेकिन कमजोर हो गया है। गांव वाले समझ चुके थे, अब आखिरी सच सबसे भारी होगा। रात फिर उतर आई थी, लेकिन ये रात पहले जैसी नहीं थी। अब गांव डर से नहीं, इंतजार से कांप रहा था। वो औरत बेहोश पड़ी थी, उसकी सांस चल रही थी, धीमी पर जिंदा। तांत्रिक उसके पास बैठा था, माथे पर राख, आंखों में चिंता। अब जो होगा वो सबसे कठिन होगा, उसने कहा। धुएं की वापसी। आधी रात को कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस से भाप निकलने लगी। वो काला धुआं फिर से इकट्ठा होने लगा, छत से, दीवारों से, जमीन से, और उसी धुएं के बीच से वो आवाज आई, अब मेरी बारी है।
वो औरत का शरीर अपने आप बैठ गया, लेकिन आंखें बंद थीं। आत्मा का कटघरा। तांत्रिक ने ऊंची आवाज में कहा, तू दूसरों के सच मांग रहा था, अब अपना सच बता। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक ठंडी हंसी। मेरा सच, मैं मारा गया था। तांत्रिक की आवाज कड़ी हो गई। नहीं, तू मरा नहीं था, तू मरना चाहता था। धुआं कांपने लगा। छिपा हुआ राज। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, सच ये है, तू कर्ज में डूबा था, शराब तेरा बहाना थी, और तू चाहता था कि तेरी मौत का इल्जाम किसी और पर आए। पूरा कमरा सिहर उठा। धुआं चीखा, झूठ। लेकिन वो चीख कमजोर थी। वो औरत की आवाज। अचानक वो औरत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो बेहोश थी। उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, तुमने उस रात मुझसे कहा था कि अगर तुम मर गए तो मैं जिम्मेदार होंगी। धुआं सिमटने लगा। आत्मा का अपराध। तांत्रिक ने आखिरी वार किया, तू सीढ़ियों से खुद गिरा था, उस धक्के के बाद भी तू उठ सकता था, लेकिन तू लेटा रहा ताकि ये औरत जिंदगी भर खुद को दोषी माने। पूरा सच हवा में तैरने लगा। भूत का टूटना। धुआं अब एक जगह टिक नहीं पा रहा था। वो आवाज पहली बार कांपी। मैं अकेला मरना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि कोई और भी मेरे साथ चले। वो औरत का शरीर झटके लेने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, अब फैसला कर, मोक्ष या विनाश। आखिरी स्वीकार। वो औरत की आंखें खुली, पहली बार पूरी तरह होश में। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने गलती की, लेकिन तुम निर्दोष नहीं थे। मैं अपना बोझ उठाऊंगी, पर तुम्हारा नहीं। उसके शब्द गिरते ही तेज हवा चली। मोक्ष की चिंगारी। धुएं से एक चीख निकली, न गुस्से की, न बदले की, बल्कि हार की। धुआं ऊपर उठा, छत फटी, और वो अंधेरे में घुल गया। सुबह की सांस। सुबह हुई। वो औरत जिंदा थी, कमजोर। भूत चला गया था। कम से कम सब यही मानना चाहते थे। शिवपुर गांव में सुबह हुई, लेकिन ये सुबह किसी जीत जैसी नहीं थी। न मंदिर की घंटी बजी, न किसी ने राहत की सांस ली। गांव जाग तो गया था, पर चैन सो चुका था। बदली हुई हवा। वो औरत अपने घर के आंगन में बैठी थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वो बार बार अपनी हथेलियां देख रही थी, जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं अब भी यहां हूं, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक अजीब सी खालीपन, गांव की अजीब शांति। लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। जो राज बाहर आ चुके थे, उनसे ज्यादा डर अब उन बातों का था जो अब तक नहीं बोले गए थे। गांव के कुएं पर एक औरत ने कहा, अब सब ठीक हो गया होगा ना? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि हर किसी को लगा अगर जवाब दिया तो कुछ टूट जाएगा। पहला संकेत। दोपहर के वक्त एक बच्चा रोता हुआ आया। आईने में कोई और खड़ा है। सब दौड़े। उसके घर के आईने में कोई परछाई नहीं थी, लेकिन आईना भीगा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। वो औरत को बुलाया गया। उसने आईने को देखा। उसकी उंगलियां कांप गईं। आईने में उसकी परछाई एक पल देर से हिली। डर की वापसी नहीं, याद। ये वही है? किसी ने फुसफुसाया। तांत्रिक जा चुका था, अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। वो औरत ने धीरे से कहा, ये भूत नहीं है, ये याद है जो मरी नहीं। रात का पहला सपना। उस रात वो औरत सोई, लेकिन ये नींद आराम की नहीं थी। उसने सपने में देखा वही आदमी पीठ किए खड़ा है। वो मुड़ा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस सवाल। अब क्या? वो औरत की नींद खुल गई। उसका गला सूखा था, लेकिन कमरे में कोई साया नहीं था। गांव का बदलता व्यवहार। अगले दिन एक आदमी ने खुद जाकर पुलिस में बयान दिया। जो हुआ था वो आत्महत्या नहीं थी। ये सुनकर लोग सिहर गए, लेकिन कुछ के चेहरे पर राहत भी थी। सच अब खुद रास्ता बना रहा था। वो औरत का डर। शाम को वो औरत अकेली बैठी थी। दिया जल रहा था। अचानक दिए की लौ सीधी हो गई और उसके अंदर एक जानी पहचानी ठंडक उतरी। वो उठ खड़ी हुई। नहीं, उसने कहा, तुम जा चुके हो। हवा ने जवाब दिया, कुछ नहीं, लेकिन दिया बुझ गया। सवाल जो पीछा नहीं छोड़ते। गांव में अफवाह फैलने लगी। अगर भूत चला गया
तो रात को कदमों की आवाज़ें क्यों आती हैं? अगर मोक्ष मिल गया तो कुएं का पानी कड़वा क्यों हो गया? कोई जवाब नहीं था, एक कड़वा सच। वो औरत ने सबको इकट्ठा किया। डर वापस नहीं आया है, उसने कहा, लेकिन सच का बोझ अभी उतरा नहीं है। जब तक ये गांव पूरी तरह बदलेगा नहीं, तब तक शांति भी अधूरी ही रहेगी। लोगों ने पहली बार सिर झुकाया, डर से नहीं, शर्म से। रात का अंत। उस रात गांव में कोई नहीं मरा, कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं, लेकिन नींद किसी को नहीं आई, क्योंकि अब सब समझ चुके थे सबसे डरावनी चीज़ भूत नहीं, बल्कि वो जिंदगी है जो सच के बाद जीनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं अंधेरे में एक परछाई अब भी सुन रही थी, चुपचाप। तीसरी रात के बाद चौथी रात आई, और इस बार अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं था, अंधेरा उतरता है। सूरज डूबते ही गांव पर जैसे किसी ने काली चादर डाल दी। कुत्ते भौंकना भूल गए, पंछी अपने घोंसलों में सिकुड़ गए, और लोग अपने घरों में। वो औरत पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी, अकेली। आज न उसे रोका गया, न बुलाया गया। वो जो भीतर था, उसके भीतर कुछ हिल रहा था। कोई आवाज़ अब फुसफुसा नहीं रही थी, सीधे बोल रही थी, अब डर मत, आज हम पूरे होंगे। उसकी उंगलियां अपने आप मुड़ने लगीं, आंखें अजीब तरह से स्थिर हो गईं। पहला प्रकट होना। आधी रात होते ही पीपल के पेड़ की जड़ें कांपने लगीं, जमीन से ठंडी भाप उठी, और फिर साया जमीन से ऊपर उठा। इस बार वो परछाई नहीं था, उसमें चेहरा बनने लगा, अधूरा, टूटा हुआ, पर जाना पहचाना, वो सच्चाई। हवा में भारी आवाज़ गूंजी, मुझे भूत समझा गया, पर मैं अपराध हूं। गांव के लोग दरवाज़ों की दरारों से देख रहे थे। मैं उस अन्याय की याद हूं जिसे तुमने दबा दिया। वो औरत कांपती हुई बोली, तो तुम मुझ में क्यों आए? साया मुस्कुराया, क्योंकि तूने देखा और चुप नहीं रही। वश में आना। अचानक उस औरत का शरीर पीछे की ओर झुका, आंखों का सफ़ेद हिस्सा काला होने लगा। आवाज़ बदल गई, अब वो अकेली नहीं बोल रही थी। एक रात, बस एक रात, या तो तुम सब सच मानोगे या ये शरीर मेरा स्थायी घर बनेगा। गांव का डर। किसी ने हिम्मत करके चिल्लाया, हम क्या करें? आवाज़ आई, स्वीकार करो, जो हुआ वो तुम्हारी चुप्पी से हुआ। जिसे दफनाया उसे नाम दो, पुराना राज। तभी एक बूढ़ा आगे आया, उसके हाथ कांप रहे थे। सालों पहले एक औरत के साथ गलत हुआ था, और हमने इज्जत के नाम पर उसे खामोश कर दिया था। उसकी बात पूरी होते ही जोर की हवा चली। साया चीखा नहीं, रोया। शरीर की लड़ाई। वो औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसके भीतर संघर्ष था। एक तरफ उसका अपना अस्तित्व, दूसरी तरफ वो साया जो जगह मांग रहा था। उसके मुंह से टूटी आवाज निकली, मैं तुम्हें खुद में पूरी तरह नहीं लेने दूंगी। तू रोक नहीं सकती। रोकूंगी, क्योंकि अगर तुम रह गए तो डर भी रह जाएगा। स्वीकार का पल। गांव के लोग एक एक करके पीपल के नीचे आए। किसी ने माथा झुकाया, किसी ने रोते हुए माफी मांगी, और जैसे जैसे स्वीकार होता गया, साया हल्का होने लगा। विदाई। आखिर में वो औरत ने अपनी आंखें खोलीं। अब वे साफ थीं। साया आसमान की ओर उठने लगा। मैं जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं छुपाया नहीं गया। हवा शांत हो गई। पीपल की पत्तियां थम गईं। सुबह हुई। सूरज उगा। गांव वैसा ही था, लेकिन लोग वैसे नहीं थे। वो औरत पीपल के नीचे बैठी थी, जिंदा, थकी हुई, पर आजाद। उसके भीतर अब कोई और नहीं था, बस उसकी सांसें, अंत से पहले। लेकिन जाते जाते साया एक बात छोड़ गया था, जो सच को दबाता है वो किसी न किसी में वापस आता है। और कहानी यहीं नहीं रुकी। एक अलग सी सुबह। सूरज निकला, पर उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं लगी। गांव जागा, लेकिन आवाज़ों के बिना। न कोई हंसी, न कोई झगड़ा, जैसे सब एक ही ख्याल में डूबे हों। जो हुआ, क्या वो सच था? वो औरत पीपल के पेड़ के नीचे अब भी बैठी थी। रात की ओस उसके कपड़ों पर मोती की तरह चमक रही थी। वो जिंदा थी, पूरी तरह। भीतर का सन्नाटा। उसके भीतर अब कोई आवाज़ नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई दबाव नहीं, लेकिन खालीपन था। ऐसा नहीं जैसे कुछ छूट गया हो, बल्कि ऐसा जैसे कुछ बहुत भारी उतर गया हो। उसने अपनी हथेली देखी, वही हाथ जिनसे कभी वो साया बोलता था। अब बस उसकी उंगलियां थीं। लोगों की नज़र। गांव वाले दूरी बनाकर उसे देख रहे थे। डर नहीं, संकोच। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यही है ना जिसमें वो था। किसी ने जवाब नहीं दिया। वो औरत खड़ी हुई। उसकी टांगें हल्की कांप रही थीं,
लेकिन कदम सीधे थे। घर की दहलीज। वो अपने घर पहुंची। दरवाज़ा अब भी खुला था, जैसे उसने कभी छोड़ा ही ना हो। अंदर सब वैसा ही था, मटकी, चूल्हा, कोने में रखा दिया, लेकिन हवा अलग थी। अब वहां ठंडक नहीं थी। उसने दिया जलाया। लौ स्थिर रही। आईने का सच। घर के कोने में एक पुराना आईना था। उसने बरसों से उसमें खुद को नहीं देखा था। आज देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काली रेखाएं, पर नजर मजबूत। उसने आईने से कहा, मैं अब भी यहां हूं। और ये वाक्य उसे खुद यकीन दिलाने के लिए था। पहली माफी। दोपहर तक पहला आदमी आया, वही बूढ़ा जिसने रात को सच स्वीकारा था। वो झुका। मुझे नहीं पता माफी से कुछ बदलेगा या नहीं, पर अब चुप नहीं रहूंगा। वो औरत ने उसे उठाया। माफी आवाज से नहीं, कर्म से पूरी होती है। बूढ़ा रो पड़ा। बदलता गांव। शाम तक और लोग आए। किसी ने पानी दिया, किसी ने खाना। पहली बार उसे अलग नहीं देखा गया, बल्कि एक इंसान की तरह। पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठने लगे। वहां जहां कभी डर था, अब संवाद था। निशान जो दिखते नहीं। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। रात में जब हवा चलती, कभी कभी पीपल की पत्तियां अपने आप हिलतीं। कोई साया नहीं, पर एहसास कि जो दबाया जाएगा वो लौटेगा, किसी और रूप में। एक सपना। उस रात वो औरत सोई। पहली बार गहरी नींद। सपने में वही औरत आई जिसके अन्याय से साया बना था। वो मुस्कुराई। डर मत, अब मेरी जगह याद ने ले ली है। वो औरत घबरा कर उठी, पर डर नहीं था, आंसू थे। एक नई भूमिका। अगले दिन वो पंचायत में गई। इस बार मुद्दा वो नहीं थी, मुद्दा था फिर ऐसा न हो। उसने कहा, अगर किसी की आवाज दबी तो मैं सबसे पहले सुनूंगी। लोगों ने सिर हिलाया। शब्द नहीं, नियत। अंत नहीं, शुरुआत। सूरज डूबा। गांव धीरे धीरे पुरानी रफ्तार में लौटा। लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। औरत अपने आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। डर चला गया था, पर जागरूकता रह गई थी। वो जिंदा थी, पूरी तरह। और अब किसी की परछाई नहीं, खुद की रोशनी थी। बदली हवा। दिन बीतने लगे। गांव की हवा पहले से हल्की थी, पर लोगों के मन अब भी भारी थे। जो सच स्वीकारा गया था, वो अब हर बातचीत में एक साया बनकर मौजूद रहता। वो औरत ये सब चुपचाप देख रही थी। अब कोई उसे डर से नहीं देखता था, पर सम्मान अब भी अधूरा था। फुसफुसाहटें। बाजार में जब वो गुजरती, बातें रुक जातीं। पीछे से आवाजें। वही है जिसके बाद सब बदला। किसी की आवाज में आभार था, किसी में अब भी संदेह। वो औरत रुकती नहीं। उसने सीख लिया था, हर चुप्पी डर नहीं होती। कुछ चुप्पियां इलाज का हिस्सा होती हैं। भीतर की थकान। रात को जब सब सोते, वो जागती। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, लेकिन यादें जो रात के अंधेरे में ज्यादा साफ दिखती हैं। उसने कई बार सोचा, क्या मुझे इस गांव में रहना चाहिए? फिर पीपल का पेड़ याद आता, और वो वाक्य, अगर किसी की आवाज दबी। उसने गहरी सांस ली। पहला विरोध। एक दिन पंचायत में एक आदमी खड़ा हुआ। हम हर बार पुरानी बातों को क्यों उछालें? शांति चाहिए तो भूलना भी जरूरी है। कुछ लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। वो औरत धीरे से बोली, भूलना शांति नहीं देता, दोहराव देता है। कमरा चुप हो गया। परीक्षा। उसी हफ्ते पास के गांव से एक औरत आई, डरी हुई, खामोश, आंखों में वही डर जो कभी उस औरत की आंखों में था। लोगों ने उसे टालना चाहा, ये हमारा मामला नहीं है। तभी वो औरत आगे आई, ये हर गांव का मामला है, टकराव। कुछ लोग नाराज हो गए, तुम फिर वही सब शुरू करना चाहती हो, हमें चैन से जीने दो। वो औरत पहली बार ऊंची आवाज में बोली, चैन दूसरों की चुप्पी पर टिका हो तो वो चैन नहीं, डर है। हवा भारी हो गई। अकेलापन। उस रात वो अकेली बैठी, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि अब उसके साथ भूत नहीं था, पर लोग अब भी पूरी तरह उसके साथ नहीं थे। उसने आसमान की ओर देखा, तारे आज भी थे। उसे एहसास हुआ, सच का रास्ता हमेशा भीड़ से नहीं गुजरता। छोटा बदलाव। अगली सुबह कुछ औरतें उसके घर आईं, धीरे से, बिना शोर। किसी ने कहा, हम बोलना चाहते हैं। किसी ने कहा, हमें डर लगता है। वो औरत मुस्कुराई। ये मुस्कान जीत की नहीं, शुरुआत की थी। नई आग। अब पीपल के नीचे रात को दिया जलता, डर के लिए नहीं, याद के लिए। औरतें एक दूसरे की बात सुनती। कोई भूत नहीं, कोई साया नहीं,
पर साहस, जो सबसे डरावना होता है, उनके लिए जो चुप्पी चाहते हैं, कीमत साफ होती है। वो औरत जान गई, उसने जो चुना है वो आसान नहीं। इज्जत धीरे आएगी, स्वीकार टुकड़ों में मिलेगा, पर पीछे हटना अब संभव नहीं था, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए खड़ी थी जिनकी आवाज़ अब भी कांपती है। अंत की ओर शाम ढली, वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हुई। अब वहाँ डर नहीं था, बस जिम्मेदारी थी, और ये समझ, साया चला गया है, पर रोशनी को रोज जलाए रखना पड़ता है। नई सुबह, पुरानी जमीन। सुबह फिर आई, सूरज वैसा ही था, पर उसकी रोशनी अब आंखों में चुभती नहीं थी। गांव की गलियां धीरे धीरे भरने लगीं। लोग काम पर निकले, बच्चे दौड़े, और चूल्हों से धुआं उठा। सब कुछ सामान्य था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। वो औरत अपने आंगन में खड़ी थी, जिंदा, स्थिर, पूरी। भीतर का आखिरी डर। उसके भीतर अब भी एक सवाल था, क्या सच में सब खत्म हो गया? उसने आंखें बंद की। कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ उसकी अपनी सांसें। और पहली बार उसे एहसास हुआ, डर बाहर नहीं, अंदर से जाता है। पीपल के नीचे। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे लोग जमा हुए। ये कोई पंचायत नहीं थी, न कोई फैसला, बस बैठना, चुप रहना, सुनना। वो औरत भी वहां थी, इस बार केंद्र में नहीं, बराबरी में, बदलाव की जड़। एक युवा बोला, अगर पहले हमने सुना होता। दूसरा बोला, अगर हम चुप न रहते। किसी ने आंसू पोंछे, किसी ने हिम्मत बांधी। पीपल की जड़ें अब डर की नहीं, याद की थीं। साये की आखिरी छाया। हवा चली, पत्तियां हिलीं। एक पल के लिए वो औरत को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने ऊपर देखा, आसमान साफ था, और उस साफपन में एक एहसास, साया गया नहीं, मुक्त हुआ है। अब वो किसी शरीर में नहीं, कहानी में है। स्वीकार की लकीर। वही बूढ़ा फिर आया। उसने सबके सामने कहा, हमने गलत किया, और अब हम इसे दोहराएंगे नहीं। उसकी आवाज़ कांपी, पर रुकी नहीं। भीड़ चुप थी, और इस चुप्पी में डर नहीं, सहमति थी। आगे की राह। उस रात पीपल के नीचे एक नियम तय हुआ, अनलिखा पर मजबूत। कोई भी आवाज़ दबी नहीं जाएगी, डर को नाम दिया जाएगा। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। वो औरत का जीवन। दिन बीते, वो औरत अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो सलाह बन गई, सुनवाई बन गई। जब कोई डरता, वो पास बैठती, बिना सवाल, बिना शक, बस सुनने के लिए। एक शांत रात। एक रात वो फिर अकेली बैठी। आकाश में पूरा चांद था। उसने आंखें बंद कीं और धीमे से कहा, अब मैं ठीक हूं। ये बात किसी और के लिए नहीं, अपने लिए थी। अंतिम समझ। उसे समझ आ गया, भूत अंधेरे में नहीं रहते, वे चुप्पी में पलते हैं, और जब कोई बोलता है तो वे कहानी बन जाते हैं। अंत, पर समाप्ति नहीं। गांव आज भी है, पीपल आज भी खड़ा है, पर अब जब हवा चलती है तो डर नहीं आता, बस याद आती है। और वो औरत, वो जिंदा है, पूरी तरह, किसी साये के बिना, किसी डर के बिना, अपनी रोशनी में। समापन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।